राम राम आदाब सत श्री अकाल सुस्वागतम। स्वागत है तुम सारे का थारे अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज आप बात करेंगे मोड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू करने के कौन कौन से तरीके हुए हैं, कितने तरीके से शेयर्स को इश्यू करा जा सके, मतलब शेयर को दूसरों को दे सका है आप। आज थ्योरी की आखिरी क्लास है, इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास अब तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, या तो क्लास थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा था, या ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से 1 या 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चन वहां से फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको एक रास्ता पता चल जाएगा कि हमने इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ना है, किस किस की अकाउंटिंग हमने करनी है। तो इसलिए भी ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं इश्यू ऑफ शेयर्स की, तो शेयर्स को इश्यू ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स को इश्यू 2 तरीके से करा जा सकता है। एक तो हम पैसे ले ले किसी से, और दूसरे पैसे ना लें, ऐसा भी हो सकता है। पहली चीज जिसमें हमने किसी से पैसे ले लिए और दूसरी चीज जिसमें हमने पैसे ना लिए। अब पैसे नहीं लिए तो सर कुछ ना कुछ और भी तो लिया होगा, हो सकता है ऐसा। तो एक तो जिसमें पैसे लिए वो हो जाएगा हमारा फॉर कैश, शेयर्स को इश्यू कर दिया कैश के बदले। और जो दूसरा होगा वो होगा कंसीडरेशन अदर देन कैश। जो दूसरा होगा वो होगा कंसीडरेशन अदर देन कैश नहीं लिया अब की बार तो कुछ और सामान ले लिया। हो सकता है कोई एसेट्स खरीद ली हो और उस खरीदी गई एसेट्स के बदले में हमने उसको शेयर्स दे दिए हो वेंडर को। हो सकता है हमने प्रोमोटर्स को कुछ जो उसने भी हमें सर्विस अब तक दी है उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसको कुछ शेयर्स देते हैं, ऐसा होता है। तो ये सारे मोड्स जो हैं, ये सारे जो तरीके हैं वो यहां पे हम पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि कैश में आप शेयर्स इश्यू करते हो, आप शेयर्स को देते हो, कैश में देते हो, आपके पास पैसा आएगा। इसके भी 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और जो दूसरा तरीका है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मैंने लिखा है वो कुछ और नहीं बल्कि प्रोमोटर कॉन्फिडेंट होता है। और किस बात के लिए कॉन्फिडेंट होता है? वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने प्राइवेट सोर्सेज जो हैं, प्राइवेट मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं उनसे पैसा कलेक्ट कर लूंगा, मैं उनसे कैपिटल कलेक्ट कर लूंगा। मतलब वो बाहर पब्लिक को नहीं बेचता वो शेयर, बल्कि अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को बेचता है। ऐसा जो इश्यू होगा वो होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दूसरा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इस केस में जनरल जो पब्लिक है उस पब्लिक को, उस जनता को शेयर्स इश्यू करे जाते हैं। उस जनता को ऑफर करा जाता है कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें क्या मैंने आपको बताया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कुछ और नहीं है बल्कि प्रोमोटर जो है। अब प्रोमोटर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो प्रोमोटर्स का मतलब है जिसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी कि कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। जो भी आदमी सबसे पहले जिसके दिमाग में ये बात आई, हाँ भाई कंपनी बनानी है, वो कौन है? वो प्रोमोटर है। और प्रोमोटर के केस में मतलब क्या होगा? प्रोमोटर कॉन्फिडेंट होगा। तो प्रोमोटर्स आर कॉन्फिडेंट टू raise capital through their private resources। अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से वो कैपिटल रेज करने में कॉन्फिडेंट होते हैं। उनका मानना है कि हम इसी तरीके से कर लेंगे। और ये एक ऐसा केस है जिसमें आप प्रोस्पेक्ट्स नहीं बनाओगे। अब प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है? देखो, जब भी आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो
तो आपको एक पुस्तक मिलती है, एक बुकलेट मिलती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होते हैं उस स्कूल से रिलेटेड, उस कॉलेज से रिलेटेड। तो सेम इसी तरीके से जब आप कंपनी के शेयर खरीदने जाओगे या कंपनी के शेयर खरीद रहे होगे तो उस टाइम पे भी आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, एक ऐसी बुकलेट मिलेगी जिसमें उस कंपनी की सारी डिटेल, सारे फाइनल अकाउंट्स के बारे में, उस साल के फाइनल अकाउंट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल जो है ना वो सारी दी होगी, वो होगा प्रोस्पेक्टस। और प्राइवेट प्लेसमेंट जो शेयर जो होता है उसमें आप प्रोस्पेक्टस नहीं छापते, बल्कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, वो स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस होगी, वो रजिस्ट्रार को आपने जमा करानी होगी, मतलब कंपनी ने जमा करानी होगी। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने प्राइवेट रिसोर्सेज बताए वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो होगा वो मैं ये लिख लेता हूं। देखिए अगर आप के कंपनी चला रहे हैं और आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्रुप की कंपनियां चला रहे हो, मतलब जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस में बहुत सारी कंपनियां हैं। अब उन अलग अलग कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, उनसे भी पैसे कलेक्ट किए जा सके हैं, मतलब उनको हम शेयर्स इश्यू करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं ग्रुप या ग्रुप कंपनी शेयर होल्डर, ग्रुप कंपनी शेयर होल्डर, जो हमारी ग्रुप की जो कंपनी है उनके शेयर होल्डर हैं, उनसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनका काम ही क्या है, जिनका काम ही पैसे जो है ना इस तरीके से बांटना होता है, या मैं कहूं कि इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करना होता है। जैसे इसमें LIC वगैरह आ जाती है। ये हमारा एक कॉरपोरेशन है जो बहुत ही धनी कॉरपोरेशन है, बहुत ही रिच कॉरपोरेशन है। तो इस तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट है, कुछ एग्जांपल मैंने बताए, कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसमें चलूं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में कुछ और नहीं है, बल्कि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। पब्लिक आर इनवाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ कंपनी। एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए इनवाइट किया जाता है। हम लोगों को ऑफर देते हैं कि आ जाओ भाई, आप हमारे पास में एप्लीकेशन दो, हम आपको शेयर देंगे। इतनी सी जो बात है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब मैं अगर आगे बात करूं वो है कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये हमारा कैश का था, जितना भी जो भी इश्यू करा हमने कैश में करा था, मतलब पैसे लिए होंगे और शेयर दिए होंगे। लेकिन यहां पे कुछ ऐसा नहीं होता, पैसे नहीं लिए जाते। तो सर क्या होगा, सर्विस में कुछ एग्जांपल आपको लिख देता हूं। सर्विस रेंडर्ड बाय प्रोमोटर। जो प्रोमोटर है उसने सर्विस रेंडर करी, उसने जो सर्विस दी है उस सर्विस के बदले में हमने उसको क्या दे दिए, हमने उसको शेयर्स दे दिए। यहां तक मेरी बात समझ आई। दूसरा क्या हो सकता है, असेट्स परचेज करी थी, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर कोई और नहीं है बल्कि जिससे हमने कुछ खरीदा है, जिससे हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, उसको हम वेंडर बोलते हैं। उसको हमने पैसे नहीं दिए, कैश नहीं दिया, उसको हमने शेयर दे दिए, तो वो भी कंसीडरेशन अदर देन कैश में आएगा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है फॉर अंडरराइटर कमीशन। अब अंडरराइटर क्या होता है और अंडरराइटर का कमीशन क्या होता है, ये एक बार आप समझ लीजिए। अंडरराइटर का मतलब होता है अधिगोपक, हिंदी में अधिगोपक कहते हैं, और उसका काम होता है अपने आप जो कंपनी जो है ना, कंपनी के शेयर्स को बिकवाने का काम होता है। कंपनी के शेयर्स को बिकवाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो अंडरराइटर करते हैं। कंपनी जो है अंडरराइटर के साथ एक कॉन्टेक्ट कर लेगी, वो उसको बोलेगी कि भाई आप मेरे 200-500 शेयर बिकवा दो, 500 शेयर बिकवा दोगे तो मैं आपको जो है वो कमीशन दूंगी इतना 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 इतना। यहां तक मेरी बात समझ आई। अगर नहीं बिके तो ये शेयर जो है वो आपने लेने पड़ेंगे।
अगर वो इस बात पे सहमत हो जाता है तो वो कुछ इस तरीके से वो हम जो कंपनी है वो कंपनी उसको कमीशन देगी। और कमीशन कैश में ना देकर के क्या करे कंपनी, क्या करती है कई बार कमीशन कैश में ना देकर के क्या करेगी, शेयर दे देगी, शेयर इश्यू कर देगी, तो वो भी होगा फॉर अंडरराइटर कमीशन। और ये जितनी भी चीजें आप यहां पे पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे इनका ट्रीटमेंट जो है वो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका करोगे, मतलब इनके लिए आप जर्नल एंट्री पास करोगे। सर्विस रेंडेड बाय प्रोमोटर, प्रोमोटर को अगर शेयर दिए जा रहे हैं, आपने कोई एसेट्स खरीदी है उसके बदले में आपने कुछ दिया है। अब एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि दोनों ही केसेस में पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और कंसीडरेशन अदर देन कैश में, दोनों ही केसेस में क्या हो सकता है, 100 का शेयर जो है, मान लिया आपके शेयर की फेस वैल्यू में यहां लिख देता हूं, शेयर फेस वैल्यू, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू का मतलब है वो कितने रुपए का है, तो शेयर की फेस वैल्यू जो है ना वो आपकी मान लो 100 रुपए है, ठीक है, और वो बेच दिया जाए ज्यादा में, हो सकता है वो ज्यादा में बेच दिया जाए, 100 रुपए का शेयर इश्यू करा जाए, तो इश्यू प्राइस मान लिया हमने, मान लिया इश्यू प्राइस वो मान लिया हो सकता है 150 रुपए हो, 100 रुपए का शेयर 150 रुपए में इश्यू करा, ऐसा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू करा जाए, मतलब 100 रुपए का शेयर ज्यादा में भी इश्यू करा जा सकता है, उतने में भी इश्यू करा जा सकता है। और एक और चीज है जी, 100 का अगर ज्यादा में करा जा सकता है तो 100 रुपए का शेयर कम में भी तो करा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 100 रुपए का शेयर जो है वो कम में इश्यू नहीं करा जाएगा, ना ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन में, ना ही कंसिडरेशन अदर देन कैश में। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर किस तरीके से जो है वो हम करेंगे, देखिए 2 तरीके मैंने आपको बताए। पहले वाला जो है वो एट पार, मतलब शेयर्स को इश्यू करा जाएगा एट पार, जनता को 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही दे दिया। और दूसरा होगा एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, जनता को 100 रुपए का जो शेयर था, पब्लिक को 100 रुपए का जो शेयर था वो 100 रुपए से ज्यादा में दे दिया, ऐसा हो सकता है। सेम इसी तरीके से यहां पे भी है, हमने क्या करा, 100 रुपए का शेयर था और उसकी वैल्यू ज्यादा लगा करके दे दी। इसके भी 2 ही तरीके हो जाएंगे, 2 तरीके इसके भी हैं। सेम ऐसे ही हमने वैल्यू ज्यादा लगा करके दे दी। एक होगा हमारा एट पार, जिसमें हम क्या करेंगे, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए लगा करके दिया, और दूसरा जो है वो है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का जो मैंने है वो कल भी जिक्र करा था आप लोगों के साथ में, वीडियो नंबर 3 आप जब ये देख रहे थे उसमें भी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र करा था कि प्रीमियम जब हम इश्यू करते हैं, और इश्यू अगर आपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर दिया तो वो जो भी आपने जितने भी ज्यादा में करा वो आपका प्रीमियम होता है। तो मैंने उसी प्रीमियम का आज जिक्र कर रहा हूं, एट प्रीमियम पर। अब एक चीज और है कि ऐसे कौन से शेयर हैं जिनको आप डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो, ऐसे कौन से शेयर हैं जिनको डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के अंदर आते हैं, और वो है स्वीट इक्विटी शेयर। वो कौन से हैं, वो है स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर कुछ और नहीं है बल्कि ऐसे शेयर्स हैं, देखो अगर मैं बात करूं स्वीट की, तो स्वीट का कुछ और मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है पसीना। और पसीना किस किसने बहाया होगा, पसीना बहाया होगा एम्प्लॉय ने, या मैं कहूं कि अपने जो प्रोमोटर हैं उनने, जो कंपनी के एम्प्लॉय उन्हीं ने और प्रोमोटर है उन्हीं ने, तो क्या करा होगा, उन्होंने पसीना बहाया होगा, तो उन्हीं को क्या मिलते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको दिए जाते हैं, और उनमें भी क्या होगा, उसमें भी हमने अपने प्राइवेट रिसोर्सेज का यूज करा है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है। तो ये जो शेयर हैं ये डिस्काउंट पर इश्यू करे जा सकते हैं, मतलब 100 रुपए का जो शेयर है वो 80 में, 70 में, वो हो सकता है 60 में, या हो सकता है वो शेयर जो है वो आप 90 रुपए में, 95 रुपए में, 99 रुपए में आप दे सकते हो। कि मैं आपको ये बताना चाहता कि स्वीट इक्विटी जो शेयर्स है, स्वीट इक्विटी शेयर्स आपके ऐसे शेयर्स हैं जिनको आप डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो। बाकी कोई भी ऐसा शेयर्स आपको नहीं मिलेगा जिसको आप डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो। अगर 1 नंबर में आए तो आप ये इस तरीके से लिख देंगे। ये जो था हमारा मोड था, और इन्हीं का ट्रीटमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे कल वाली जो वीडियो आप देखोगे, अगली वीडियो जो देखोगे, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, और फिर धीरे धीरे कंसीडरेशन अदर देन कैश पर चलेंगे। ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं, जो या प्रोमोटर को अगर कोई शेयर्स दिया जा रहा है तो उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, वो सारी बातें भी हम कर लेंगे। आज मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के भी हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।